हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द बुल एंड बियर शो। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा लार्ज कैप फंड और उसके बाद के वीडियो में देखा मिड कैप फंड। जो टॉप फंड्स होते हैं वो हम लोगों ने कवर किए। आज हम लोग देखने वाले हैं स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? जिनका मार्केट कैप ये 5000 सीआर से कम होता है, ये वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के कहलाए जाते हैं। अभी इसमें एडवांटेज क्या होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का? ये हाइयर रिटर्न प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अभी इसमें रिस्क क्या हो सकती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में? ये इनकी जो प्राइसेस रहती है ये फ्लक्चुएट होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है और इसमें लॉसेस के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है, इसलिए इसमें रिस्क ज़्यादा रहती है। अभी इसमें कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है? जिन लोगों की कैपेसिटी हाई रिस्क लेने की है और उनका टाइम फ्रेम जो है वो लॉन्ग टाइम होराइजन है, ये इसमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिनका स्मॉल टाइम होराइजन है उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे वो लोग किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आगे के वीडियो में। अभी स्मॉल कैप फंड ही क्यों 2025 में जो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि अभी इसमें जो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो स्टॉक्स आते हैं वो टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इन लोगों में ग्रोथ जो रहती है वो अच्छी खासी हो सकती है क्योंकि ये इन जो स्टॉक्स में इनोवेशन बहुत ज़्यादा होता है, इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी बैठते हैं क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जो हर बजट में गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस में रहते हैं। इसलिए स्मॉल कैप फंड्स में ये स्टॉक्स आते हैं, इसलिए हम लोग इसमें स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट 27 फंड्स स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आते हैं और इनका जो एवरेज रिटर्न है वो 24.34% है। अभी हम लोग देखते हैं मिड कैप कितना एवरेज रिटर्न देता है, तो 23.63% रिटर्न देता है। ये ऑलमोस्ट सेम ही है, बट आप लोग देखोगे लार्ज कैप में सिर्फ 15.63% रिटर्न आता है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे बाइंग करने के लिए। अभी हम लोग देख रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिनका एक्सपेंस रेशो ये 1% से कम होना चाहिए और इनका जो रिटर्न है वो 20% होना चाहिए इन 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर्स में। अभी हम लोगों ने मिड कैप में ये रखा था 15% और लार्ज कैप में रखा था 12%। अभी हम लोग हाई रिस्क ले ही रहे हैं तो हम लोग ऐसा ही फंड देखेंगे जिनका रिटर्न ये 20% से ज़्यादा हो। अभी इनका जो फंड साइज है ये 10,000 सीआर से ज़्यादा होना चाहिए और बेटर देन कैटेगरी एवरेज ये स्टॉक्स होने चाहिए, ये फंड्स होने चाहिए। अभी आपको पता है क्या, जब मार्केट गिरता है और उसके बाद में जब रिकवर होता है तो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करने वाले जो फंड्स रहते हैं वो स्मॉल कैप फंड्स ही होते हैं। जब कोविड जैसे महामारी आई थी तब जब मार्केट रिकवर हुआ तब सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप फंड्स ही चले थे। इसलिए अभी 2025 ये शायद स्मॉल कैप के लिए हो सकता है, तो अब हम लोग टॉप फंड्स इसमें से देखेंगे स्मॉल कैप के। अभी पहला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ।
अभी इसका एक्सपेंस रेशो है 0.68%, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहता है, और एग्जिट लोड है 1% अगर आपने इसको एक साल में ही रिडीम कर दिया तो। अभी इसका हम लोग रिटर्न देखते हैं कि ये कितना रिटर्न देता है। एक साल में इसने अभी रिटर्न दिया है 37.9%, 3 ईयर्स में इसने रिटर्न दिया है 29.4%, और मार्क माई वर्ड 48% इसने रिटर्न दिया है 5 साल में। तो आप लोग देख सकते हैं कि 5 साल अगर आप किसी में इन्वेस्टमेंट करते स्मॉल कैप में तो ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है यहाँ से। और इसका जो ये जब से इंसेप्शन हुआ है तब से इसने 19.8% रिटर्न दिया है, और ये सब कैटेगरी एवरेज से रिटर्न इसके ज़्यादा ही है। अभी जो इसकी टॉप होल्डिंग्स कंपनी है, ये अब हम लोग देखेंगे। इस निप्पॉन फंड ने टोटल 221 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, बट हम लोग अभी टॉप होल्डिंग्स देखेंगे। अभी इसका जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में है, MCX में है 1.98%, HDFC बैंक में है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में है, अपार इंडस्ट्रीज में है, किर्लोस्कर ब्रदर्स में है, एलेंटास बेक इंडिया में है, तेजस नेटवर्क में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, और वोल्ट मैप ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड में इसका इन्वेस्टमेंट है। अभी आप सभी सेक्टर इसके देखेंगे, सब सेक्टर्स इसने कवर किए हैं। अभी हम लोग सेक्टर एलोकेशन इसका देखते हैं। अभी इसने कैपिटल गुड्स में 19.17% 70% इन्वेस्टमेंट किया है, फाइनेंस में 11.10% किया है, सर्विसेज में 9.34% किया है, कंज्यूमर स्टेपल्स में 8.29% किया है, हेल्थ केयर में 7.16% है, और अदर्स में 44.41% इन्वेस्टमेंट किया है। ये टॉप के सेक्टर से। अभी अदर्स में हम लोग देखेंगे तो इनोवेटिव स्टॉक्स इसमें आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक इसमें आते हैं। ये स्टॉक सब ऑर्डर्स में कवर होते हैं। अभी जो जायंट कैप है, मार्केट कैप का जो एलोकेशन इन्होंने किया है, जो जायंट कैप है मतलब रिलायंस, HDFC बैंक, ये सब जायंट कैप में कवर होते हैं। उन्होंने जायंट कैप में 2.31% होल्ड किया है, लार्ज कैप में 2.56% होल्ड किया है, मिड कैप में 44.88% होल्ड किया है, स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट इन्होंने 50.11% होल्ड किया है। तो ऑलमोस्ट ये डाइवर्सिफाइड फंड है, मतलब इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है बट इसके रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा है। और जो टाइनी कैप मतलब बहुत माइनर माइनर कंपनीज रहती है, इन्होंने इसमें भी 0.40% इन्वेस्टमेंट किया है। अभी जो इसका टोटल फंड साइज है वो 58,549 CR का है, और इस फंड की जो एज है वो 11 ईयर्स एंड 11 मंथ है, मतलब ये ऑलमोस्ट 11-12 साल से वर्क कर रहा है, तभी इसने इतने रिटर्न्स अपने को दिए हैं। अभी इसमें मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 रुपीज़ की है, मतलब जिनको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है वो 5,000 रुपये इसमें मिनिमम लगा के वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है मतलब 5,000 के बाद में अगर किसी को करना है इसमें इन्वेस्टमेंट वन टाइम, तो उसमें 1,000 रुपये से आप कर सकते हो। इसकी जो SIP इन्वेस्टमेंट है ये 100 रुपीज़ से चालू होती है, और जो मिनिमम विड्रॉल है वो भी 100 रुपीज़ ही है। अभी हम लोग दूसरा फंड देखते हैं, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अभी इसका एक्सपेंस रेशो है 0.64%, ये भी इंक्लूसिव ऑफ GST है,
और इसका एग्जिट लोड भी सेम है एज प्रीवियस फंड 1% अगर आपने एक साल में इसको रिडीम किया तो। अभी इसके हम लोग रिटर्न देखते हैं। अभी इसने एक साल में 39.4% रिटर्न दिया है, 3 साल में 29.9% रिटर्न दिया है और 5 साल में इसने भी 48.4% रिटर्न दिया है। और जब से इंसेप्शन हुआ है तब से 19.9% इसने रिटर्न दिया है। अभी इसका भी आप लोग देखोगे 5 साल में ऑलमोस्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है और ये भी कैटेगरी एवरेज से इसने ज़्यादा ही रिटर्न दिया है। अभी इसकी जो टोटल होल्डिंग्स है वो 71 है, मतलब इन्होंने 71 फंड्स में इनके पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। अभी हम लोग टॉप होल्डिंग्स इसके दिखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में इसने 9.21% इन्वेस्टमेंट किया है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। जियो फाइनेंस में इन्होंने 6.32% इन्वेस्टमेंट किया है। एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड में इन्होंने 4.1% इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला फैशन ABFRL में इन्होंने 3.75% इन्वेस्टमेंट किया है। बिकाजी फूड जो अभी अभी लिस्ट हुआ कुछ साल पहले, इसने इन्होंने 3.63% इन्वेस्टमेंट किया है। HFCL लिमिटेड में इन्होंने 3.41% इन्वेस्टमेंट किया है। पॉली मेडिक्योर में इन्होंने हेल्थ केयर है 3.33% इन्वेस्टमेंट किया है। सन टीवी नेटवर्क में इन्होंने 2.95% इन्वेस्टमेंट किया है। अभी इसका सेक्टर अलोकेशन हम लोग देखते हैं। सर्विसेज में इन्होंने 17.63% इसी सेक्टर में अलोकेट किया है। हेल्थ केयर में 16.27%, फाइनेंस में 13.61%, एनर्जी में 12.20%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 6.95%, अदर्स में 33.30% इन्होंने इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है। और जो इनका मार्केट कैपिटल जो अलोकेशन है, मतलब लार्ज, मिड, स्मॉल, टाइनी, जायंट, तो इस प्रकार है। तो इनका भी ऑलमोस्ट निपॉन जैसा ही इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। मिड में 44% और स्मॉल कैप में 50.11%। इसकी टोटल फंड साइज जो है वो 22,891 CR की है। और इस फंड का भी एज जो है वो 11 ईयर्स एंड 11 मंथ है, मतलब ये और निपॉन भी बहुत पुराने दोनों भी फंड्स हैं, इसलिए आप इसमें 100% ट्रस्ट रख सकते हो क्योंकि ये बहुत दोनों भी पुराने फंड्स हैं। अभी इसमें भी हम लोग देखते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वन टाइम वो आप 5,000 से चालू कर सकते हो। एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज़ कर सकते हो। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,000 रुपीज़ का है। ₹1,000 का इसका भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। और जो मिनिमम विड्रॉल है वो ₹1 आप इसमें से मिनिमम विड्रॉल कर सकते हो। अभी जो लास्ट जो फंड हम लोग देखने वाले हैं वो HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। अभी इसमें भी एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.68% है, ये भी इंक्लूसिव ऑफ GST है। और एग्जिट लोड 1% है अगर आपने एक साल में इसको रिडीम किया तो। अभी इसका रिटर्न जो है वो एज कंपेयर टू दोनों प्रीवियस फंड का इसका रिटर्न थोड़ा कम है, बट ये अच्छा फंड है इसलिए हम लोगों ने इसको कवर किया है। एक साल में इसने 34.2% रिटर्न दिया है, 3 साल में 27.8% है और 5 साल में 33% इसने रिटर्न दिया है। बट इसका जो इंसेप्शन है उसने इसमें ज़्यादा रिटर्न दिया है एज कंपेयर टू दोनों प्रीवियस फंड्स 23.3%, और ये भी
सब कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा ही इसने रिटर्न दिए हैं। अभी जो इसमें टोटल होल्डिंग्स जो है वो ऑलमोस्ट इन्होंने 100 स्टॉक्स में किया है। और अब हम लोग टॉप होल्डिंग्स इसके देखते हैं। अपार इंडस्ट्रीज में इन्होंने 2.71% इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला रियल इस्टेट में इन्होंने 2.61% इन्वेस्टमेंट किया है। न्यूलैंड लैबोरेटरीज में इन्होंने 2.43% इन्वेस्टमेंट किया है। किर्लोस्कर कंपनी में इन्होंने 2.40% इन्वेस्टमेंट किया है। बीएससी में इन्होंने 2.33% इन्वेस्टमेंट किया है। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी में इन लोगों ने 2.29% इन्वेस्टमेंट किया है। ट्रेंट लिमिटेड में इन्होंने 2.26% इन्वेस्टमेंट किया है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में इन्होंने 2.01% इन्वेस्टमेंट किया है। अभी इसका सेक्टर एलोकेशन आप लोग देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी इसका जो टोटल फंड साइज है वो 16,593 CR का है। और इस फंड का भी जो एज है वो 10 साल एंड 7 मंथ्स है। यह भी बहुत पुराना फंड है, इसलिए आप इसमें भी 100% ट्रस्ट कर सकते हो। अभी इसका जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 रुपीज़ है। एडिशनल आप इसमें 1,000 रुपीज़ कर सकते हो। इसका मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट जो है वो 500 रुपीज़ है और मिनिमम विड्रॉल भी इसका 500 रुपीज़ है। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि कौन से एज के लिए आपको इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर लार्ज मिड और स्मॉल में करना चाहिए। अभी जिनका एज अगर 20 to 40 है तो वो लोग सबसे ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आप 100% रिस्क ले सकते हो। तो लार्ज कैप, जैसे कि हमने देखा कि लार्ज कैप में रिटर्न कंपेरेटिवली कम रहते हैं, इसलिए जिनका यंग एज है वो लार्ज कैप में सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिड कैप में 30% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट ये स्मॉल कैप फंड में होनी ही चाहिए। तो आपकी अगर एज 20 to 40 है तो आप इस प्रकार इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लार्ज मिड एंड स्मॉल में। अगर जिनकी एज 40 to 50 है, मतलब मिडिल एज पर्सन जो है, उनकी इन्वेस्टमेंट 30% ये लार्ज कैप में होनी चाहिए। और मिडिल एज के ही हो आप, इसलिए 40% सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये मिड कैप सेक्टर में आपकी होनी चाहिए, और 30% स्मॉल कैप में होनी चाहिए। अगर आप 50 एंड अबव हो, मतलब ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के एज के हो, तब आपकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये लार्ज कैप में होनी चाहिए। मिड कैप में 30% होनी चाहिए और स्मॉल कैप में 20% होनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। पर्टिकुलर अगर किसी को स्मॉल कैप में नहीं करना है, मिड कैप में भी करना है, लार्ज कैप में भी करना है, तो आप इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास 100 रुपये है तो उसमें अगर यंग एज हो तो 50% मतलब 50 रुपये आपके स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, मिड में 30 रुपये होने चाहिए और लार्ज कैप में 20 रुपीज़ होनी चाहिए। वीडियोज में हमने देखा लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के टॉप फंड्स, और आज हम लोगों ने देखा स्मॉल कैप के टॉप फंड्स। अगर आपको प्रीवियस वीडियोज देखने हैं तो मैंने आई बटन में उसकी लिंक प्रोवाइड की है। अगर आपके कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।